बताइए आप क्या आपने एक मैसेज किया था कि क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट है, सही है, क्या है, कैसा क्या समझ में नहीं आया मेरा आप मुझे आप मेरा आपका मैसेज। पता नहीं जी, मैंने नंबर सेव किया था कल परसों, हाँ, शायद तो को आपने आपके चेक ऐड। किया होगा क्राइम फ्री भारत के बारे में बात जो की जा रही है कि कैसे ये अच्छा देश अच्छा अच्छा। बदलेगा। आप उस आपने कोई ऐसा वीडियो अच्छा अच्छा, देखा है हाँ क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपराध मुक्त भारत करेक्ट। कैसे बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा, हाँ जी, कैसे मैं जो वो है ना, फिर कैसे टैक्स फ्री वो भारत बनेगा, कैसे हर देश का वो नागरिक जो है समृद्ध होगा, ये देखा आपने? वो जी। हाँ हाँ जी हाँ जी, वो देखी थी वो ध्यान में, मैं वो कल मैंने यहाँ पर लिख दिया था ना, अकाउंट नंबर नंबर लिख दिया था जी, आप बोल रहे थे। हाँ हाँ। और अगर कुछ लिखा है तो मैं आज मैं फिर चल गया, मैं कहा पता नहीं किस चीज का नंबर किसका है। हाँ हाँ। हाँ जी। तो तो आप कहाँ किस टाउन में रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो हूँ जी हरियाणा का जी। हरियाणा का। तो हाँ जी। हरियाणा के तो बहुत सारे लोग क्राइम फ्री भारत से जुड़े हैं। आपको क्या, जो वीडियो आपने देखा है उससे क्या समझ में आया आपको? नहीं, मैंने तो जी एक के देखी थोड़ी ही, फिर मैंने तो वो अच्छा जी, देश की तो मैं वैसे जॉब करूँ जी रेलवे में, हम्म। फोर्थ क्लास है। हाँ तो हाँ। देश हित की मतलब लगी माँ जुड़ाने तो अच्छा है, वैसे मैं बजरंग दल से जुड़ रहा हूँ जी। अच्छा, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, तो अच्छा उस जी। लिंक से आप जो है वो ऐप डाउनलोड करके जुड़ जाइए। ये क्राइम फ्री भारत का लिंक है, राइट? और आप ठीक है जी। यूट्यूब चैनल पे क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, तो आपको अच्छा जी। हमारी चैनल मिल जाएगी जिसमें 2800 से अधिक वीडियो हैं, जो अच्छा विभिन्न जी। तरीके से जो है ना समझा रहे हैं चीजों को कि कैसे जो है 21 लक्ष्यों के तहत ये पूरा भारत बदल जाएगा, और वो भी 5 पैसे बिना खर्च किए। हम सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे और 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। केवल हमें अपने सदस्यी संकल्प को या चंद्रगुप्ती संकल्प को पूरा करना होगा, राइट? और हाँ जी। यदि हम चंद्रगुप्त के कंपटीशन में आगे निकलते हैं और नंबर 1 पे आते हैं, तो हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। यदि 25 से 45 के बीच में यदि हम मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो अच्छा हमें जी। जो है मंत्री बनने का मौका मिलेगा, नहीं तो हमको विधायक और सांसद बनने का मौका मिलेगा। तो ये आम के आम और गुठलियों के नाम, ये सब भी मिल रहा है और परिवर्तित भारत भी मिल रहा है। देखो और देखो जी, है? पद की तो लालसा नहीं, पद की तो कोई लालसा नहीं है, लेकिन देख, मैं तो देखिए ये देखिए पद तो, देखिए पद जो है वो तो आपके हाँ जी। कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म कह रहा है कि आप संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ेंगे, और यदि हाँ आप जी। मेरिट लिस्ट में आए तब पद मिलेगा, राइट? अच्छा पद है अच्छा अच्छा, चंद्रगुप्त का, ठीक। और चंद्रगुप्त के हाँ। पास अपने आप जो है ना विधायक या सांसद का टिकट पहुंचेगा। और जो लोग अच्छा जी। जुड़ेंगे उनकी संख्या, भारत की जो है 70% आबादी एक मॉडल के तहत जुड़ जाएगी। तो वो 70% लोग जो है अपने मकान के ऊपर जाकर थाली बजाकर दीपक जलाकर जब कहेंगे कि अच्छा विकास मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो जब मतदाता अच्छा। खुद संकल्प लेंगे तो अपने आप विकास जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? ये हाँ बात या तो नहीं? आप ठीक हाँ बोल या नहीं? रहे। हाँ हाँ जी। जीत जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है, जब 70% लोग थाली बजा के दीपक जला रहे होंगे, तो बचे हुए तीस अच्छा। परसेंट लोग भी उनको देख देख के छत पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? या तो है जी। तो फिर जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो तो जाएंगे जी, लेकिन तो अब ये जो करंट में जो बीजेपी है, ये भी तो अच्छे कार्य कर रहे हैं जी। ये अच्छा कर रही है। क्या अच्छा कर हाँ रही है, जी। मुझे उसके 5 अच्छे काम बता दो आप मुझे। तो जी हिंदू समाज जाग गया जी। हिंदू समाज? जो कांग्रेस ने मतलब बहुत कुछ गलत कर रखा था। देखिए, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा गलत काम किया, और भाजपा हाँ ने जी। अच्छा नहीं किया, राइट? अच्छा, ये बताओ, अच्छा तो एक मिनट मैं आपसे एक ही करके अच्छा। तरह करते हैं ना अपन। हिंदुओं के हाँ जी। फेवर में उन्होंने हाँ। जो पहले कांग्रेस ने गलत कानून बनाए थे, वो एक भी हाँ जी। कानून रद्द किया क्या? पता नहीं जी, मैं तो वीडियो देखा जी, अश्विनी उपाध्याय जी है असुनी वो। उपाध्याय जी जो है ना PIL लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि ये कर लो वो कर लो। हाँ। वो PIL जो है ना अपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं लगा रहे हैं कि भाई साहब मैंने आपको चुना है, ये नियम कानून बनाने का आपका काम है?
ये बात बताइए, पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट सब काम करेगी या हमने जिनको चुन के भेजा है, जिनको कानून के निर्माता कहते हैं, उनको काम करना चाहिए? पता नहीं जी, वो इतना तो जानकारी है नहीं, नहीं बाकी नहीं, लेकिन वो आप तो जो है आपने कहा हिंदुओं के फेवर में किया, तो क्या जो है कौन सा जो गलत कानून जो कांग्रेस ने बनाया था संविधान की व्यवस्था के विपरीत, उनमें से कौन सा कानून जो है ना उन्होंने रद्द कर दिया और कौन सा अच्छा कानून बना दिया, मुझे बता दीजिए। पता नहीं, अब ये लग रहा नहीं है जी पता नहीं, वक्फ इसका मतलब है कि हिंदुओं वाला आप बात नहीं बता पाए। चलो और बताओ, दूसरा नहीं पॉइंट, दूसरा नहीं, पॉइंट बताओ। वक्फ एक राम मंदिर बना दिया जी, 370 राम धारा मंदिर खत्म जो कर है, दी। राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत हो रहा है। रही बात कि इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा किया गया कि शायद आगे चल के एक जांच करना पड़ेगी कि वो पैसा सदुपयोग किया गया कि नहीं किया गया। आपको मालूम है पूरे देश से कितना पैसा इकट्ठा हुआ? पीआईएल में एक मांग वो लीजिए तो जानकारी कितना पैसा। नहीं तो वो मैं तो वही कह वो रहा हूं कि आप ये बताइए, आपने अपनी तरफ से जो है ना राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, केवल राम जी मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, क्लियर। ठीक है। राम मंदिर के सहारे आप सत्ता में जरूर आए, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बनाया, आपने कोई जो है ना कार्रवाई नहीं की। भविष्य में जो जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, जिसके कारण जो है भारत माता के जो मंदिर थे, जो हमारी भारत माता के वास्तुकला के श्रृंगार थे, जिन्हें आतताई और आक्रमणकारियों ने समय समय पर तोड़ा, इन्होंने जो है क्या वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को जो है ना रिपील किया? यदि मैं माननीय नरेंद्र मोदी की जगह पे होता तो सबसे पहले उसको रिपील कर देता। तो बताइए कौन सा उन्होंने हिंदुओं के फेवर में काम किया, वो तो बता दो ना मुझे। धारा 370 भी तो तोड़ी जी। हाँ, धारा 370 जो है ना हटाने का भाजपा जब पैदा नहीं हुई थी तब से संकल्प था, और जब जो है धारा 370 हटाई तो उसके पीछे एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए, जो है ना 21 मई 2021 20 में, नहीं हाँ 2020 में। तो वो जो है ना उसी तरीके की घटिया है, जिसमें सभी जो है पद उन्हीं को लिए रिजर्व कर दिए गए जो 15 साल कश्मीर में रहे हों या 7 साल की शिक्षा हो। तो जो 1990 में पंडितों को भगाया गया, उन्हें तो डोमिसाइल का हक भी नहीं है। पता नहीं जी, पता नहीं तो मैं भाई देखिए, आप यदि कह रहे हैं अच्छा किया तो आपको मालूम होना चाहिए अच्छा किया, और आपको जी, यहाँ और पर मैं आपको चर्चा करने की स्थिति में होना चाहिए ना। मीडिया हम में तो तो ये उल्टा कह दिखा रहे कि हैं, हम कश्मीर तो उल्टा में। कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड बनाया, जिसमें से हम सब लोगों की तनख्वाह से पैसा गया, आपकी तनख्वाह से भी गया होगा। जब अभी पीआईएल में पूछा गया कि भाई साहब पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और किस काम के लिए यूज किया गया, तो हमने जो है निर्लज्जता से कह दिया कि साहब जो है ना ये निजी फंड है। अरे पीएम केयर जिसमें पीएम का नाम लगा हुआ है, वो निजी फंड कैसे हो सकता है? आप ये बताइए मुझे, जिसमें हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हो, जिसने पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया हो, लाख करोड़ का जिसमें पैसा आया हो, और उसको आप निजी फंड कैसे बता सकते हैं जब तक कि उसका दुरुपयोग ना हुआ हो? तो क्या देश से ये बातें छिपाने की नहीं है? आप तो मुझे आप नहीं नहीं, आप ये बातें तो चर्चा करना पड़ेंगी ना। अच्छा कहोगे तो बताइए मुझे अच्छा हुआ। मैं तो आपसे 5 काम अच्छे पूछ रहा हूँ। देखिए हिंदुओं वाला आपने कहा, आप एक काम नहीं मुझे गिना पाए, राइट। आपने राम मंदिर वाली, देखिए जस्ट ए मिनट, राम मंदिर वाली बात कही तो वो इन्होंने नहीं किया है, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अब आप मंदिर बनाने वाली बात करें तो जमीन खरीदने से लेके सबके घपले हो रहे हैं, जिसके बहुत सारे टीवी डिबेट हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अब रही बात जो है ना बनवाने के पैसे की, तो इतना पैसा सब जगह से इकट्ठा किया गया कि कितना पैसा राम मंदिर के निर्माण में लग रहा है, इसके लिए तो जो है ना पीआईएल से मांगना चाहिए जानकारी। उसकी तो बात आप समझ रहे हैं ना? मतलब देखिए एक मिनट में आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ। आजकल कितनी झांकियां लगने लग गई हैं, सब लोग चंदा बुक लेके पैसा काटते रहते हैं, राइट। और बड़ी बड़ी झांकी लगा के जितना पैसा 25 यदि लगाएंगे तो उससे जो है ना 4 गुना ज्यादा पैसा आता है, तो वो तो एक व्यवसाय बन गया है। तो मेरा ये कहना है कि कानून बनाने वालों का सबसे बड़ा काम होता है कानून बनाना। तो हमें जो है ना, हमने एक अच्छी व्यवस्था दी, जैसे यूं करिए कि हम मान लो बुलडोजर चलाएं, तो बुलडोजर चलाने का कानून बनाओ ना भाई। आप मेरी बात मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? हमने जो है
हमारे विधायक, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी एमएलए, ये सब क्या कहते हैं इनको? कानून के निर्माता। तो इनका मुख्य काम क्या है? हाँ जी, कानून बनाना। कानून कानून बनाना जी। तो कानून, वो कानून बताइए ना कि साहब ये कानून बनाया है इन्होंने। भाई हम तो जी आप। आएंगे चले जाएंगे, वो कहता ही है कि योगी मोदी जो है ना हिमालय चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तो हमें तब तुम्हें कौन बचाएगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। ये कहता है हाँ कि नहीं जी, कहता है वो? कहते हैं जी। तो फिर जो है ना, यदि ये कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? हम तो कह रहे हैं एक 4 सेक्शन का कानून बना लीजिए, कोई भी आर्टिकल यहाँ तो 25 है जी। है। कोई अब कोई ऐसी आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं तो फिर सुनो भैया है जी। आप तो कह रहे हैं कार्रवाई होना चाहिए, हमने उल्टा कह रहा हूं कि आप आर्टिकल 25 के प्रोटेक्शन के लिए एक सख्त 4 सेक्शन का कानून बनाइए, उसे संज्ञेय अपराध बना दीजिए, उसे गैर जमानती कर दीजिए। जमानत केवल एक परिस्थिति में मिलेगी, जब रिपोर्ट गलत हो, और 10 से 15 साल की सजा कर दीजिए और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर दीजिए। आप बताइए फिर कौन गड़बड़ी करता है, कौन दंगा करता है? एक दंगो गड़बड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तो यदि है, दंगे नहीं होंगे तो फिर ये सत्ता में कैसे आएंगे? तो दंगा कराना तो जो है ना सत्ता में आने के लिए जरूरी है। यह बात तो है जी। भाई आप मुझे बताइए ना, यदि वोट पोलराइज नहीं होंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? फिर मतलब मैं इस मुहिम में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आप कैसे? ये सहायता कर सकते हैं कि हम आपको जी लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक से आप जुड़ जाइए। और यदि जी। आपकी सोच सदस्यीय है, सदस्य की सोच का मतलब क्या होता है कि हम पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, हम अच्छा भारत हाँ जी। चाहते हैं, लेकिन हाँ हमारी जी। सोच, हमारी क्षमता, हमारी परिस्थितियां हमको पर्दे के सामने आके संघर्ष करने का मौका नहीं दे रही हैं। लिहाजा हम जो है पर्दे के पीछे रहकर सदस्य भूमिका निभाएंगे। सदस्य भूमिका क्या है? हम अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को ऐप के माध्यम से जोड़कर 90 लोगों को जोड़ेंगे। पहला संकल्प ये है। दूसरा जी संकल्प ये है कि क्राइम फ्री भारत का जो यूट्यूब चैनल है, उसका एक वीडियो हरदम देखेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, एक वीडियो को देखेंगे और अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाएंगे। ये दूसरा उसका हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा जी। है, जब जो है चुनाव की घोषणा के साथ जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। जिनके पास टिकट पहुंच जाएगा, हम जो है अपने छत पर चढ़कर ये कहेंगे कि हमारे क्षेत्र का ये जो है ना व्यक्ति अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है। हम जो है संकल्प के साथ इसे जिताएंगे, और जिस दिन वोट पोलिंग बूथ होगी तो ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे। अब इस मॉडल जी में 70% से ज्यादा लोग जो है ऑटोमेटिकली 9 दिन में जुड़ जाएंगे, यदि हम अपनी पूरी जिम्मेवारी से जो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है यदि उसे पूरा करते हैं तो। राइट। अब राइट। यदि 70% आबादी यदि छत पे चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के कहेगी कि विकास मेरा जो है चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, तो जो बचे हुए 30% लोगों में से 10-20% तो ऊपर चढ़ ही जाएंगे। राइट। इसका मतलब है हाँ जी। 80% या 90% पॉपुलेशन जब कहेगी कि विकास मेरा चंद्रगुप्त है और मैं इसे विजयी बनाऊंगा, और जाके ईवीएम मशीन में उसके फेवर में बटन भी दबा देंगे, तो आज के जितने भी राजनेता हैं ये सब पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? उसमें भाजपा भी हो सम्मिलित जाए, रहेगी हैं। हो जाए जी। और जीतेगा कौन? जो मेहनत करेगा, जो 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को जो है गुलामों के नियम कानून बदल देंगे। आप कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इन्होंने जो अंग्रेजों नहीं ने कांग्रेस की नहीं, और कोई हाँ, तीसरी कुछ है तो नहीं, तीसरा जी ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन कांग्रेस ने ऑप्शन ऑप्शन हमने पैदा कर दिया ना कि क्राइम फ्री भारत के तहत आप लोगों को जोड़िए। जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा और मेरिट लिस्ट में आएगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। चंद्रगुप्त को हाँ जो है जी। ना टिकट दे दिया जाएगा। जो सदस्यों को जोड़ेगा वो छत पे पहुंच के थाली बजाकर कहेंगे कि साहब ये मेरा जो है ना चंद्रगुप्त है, और ईवीएम का बटन दबा के उसे जिताएंगे। तो सब कुछ तो मिल गया आपको। आपको हाँ अंग्रेजों के जी। नियम कानून बदलने का वो मिल गया प्रावधान। आपको जो है आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जहां आज आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो बदल जाएगा। देन आपका क्राइम फ्री भारत मिल जाएगा, जिसमें बिना थाने जाए आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा। आपको टैक्स फ्री भारत मिल जाएगा। आपको महंगाई फ्री भारत मिल जाएगा। आपके किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। आपके ऊपर रासायनिक विष जो अभी परोसा जा रहा है वो खत्म होके तो आप निरोगी और स्वस्थ हो जाएंगे। और क्या चाहिए भाई साहब? ये तो है जी। नहीं नहीं, आप और बताइए और क्या चाहिए। राइट। नहीं नहीं जी। तो विकास जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, एसएमएस से भेज रहा हूँ।
आप तत्काल उस ठीक है पर जी। क्लिक करके जुड़ जाइए। और आपको ये जानकारी वो होना चाहिए कि मैं आईपीएस ऑफिसर बोल रहा हूं मध्य प्रदेश कैडर से, और 7 साल ठीक जो जी। है डीजीपी पद पे रहा हूं। ठीक जी। समझ गए ना? तो जो बात कर रहा हूं वो बहुत जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं, कोई नेता नहीं हूं कोई। आपको ना बात। जी मतलब एक एक मिनट जी, एक मिनट। हेलो। जी जी जी, हाँ बोलिए। हाँ जी। एक मैंने एक और वो देखा था जी, मतलब भ्रष्टाचार इसके लिए, अगर कोई मतलब गलत काम कर रहा है जी, रिश्वत ले है, मेरे तो विचार ये है उसकी सारी नौकरी भी सस्पेंड नहीं, तत्काल बाहर निकालना चाहिए अरे और भाई, ये करना प्रॉपर्टी जब्त संभव कर। ही नहीं होगा। सिस्टम खुद आपकी रिपोर्ट कर देगा। 15 दिन में जो है ना चालान पेश हो जाएगा, और 3 दिन हाँ से जी। 30 दिन के अंदर आपको सजा मिल जाएगी। आपकी नौकरी चली जाएगी। सस्पेंड सस्पेंड तो होना बहुत छोटी बात है। मैं सुनो जी, मैं नो जी, बहुत आदमी से है जी, बहुत ज्यादा रुपया कमा लिया, बस सस्पेंड हो गए फिर बहाल हो जाए जी, कहीं अरे पता है कि हम तो कह रहे हैं इसमें नौकरी ही चली जाएगी। हाँ जी मतलब इसी बस ये देख कर ना मतलब थोड़ा बस गिल्टी फील हुआ है, मतलब देश का जो अरे बुरा हाल भाई, हो गिल्टी रहा तो है। आप क्यों फील करना है? आप जो है, यदि आप अपने से जुड़े, देखिए यदि आप सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़ना है। जब जो है ना हाँ जी। नोटिफिकेशन पे चंद्रगुप्त डिक्लेयर हो जाएंगे तो छत पे जाके हाँ जी। चंद्रगुप्त के फेवर में जो है थाली बजाना है, दीपक जलाना है, और ये कहना है फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। और जिस दिन वोटिंग होगी तो पोलिंग बूथ पर जाके ईवीएम मशीन पर बटन दबाना है। आप बताइए, चलो सभी राजनीतिक जरूर पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे जी। और आपको अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? क्या बात तो इन है जी। राजनेताओं ने, जिन्होंने 75 साल से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और आपको जो है ना दुखी करके रखा है, स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आप किसी भी नेता को देख लीजिए कि जब वो पॉलिटिक्स में आया और आज उसकी माली स्थिति में कितना फर्क आ गया। या तो है जी, तो फिर बहुत अब इतना आप इतना रुपया कमा जाए जी, मतलब तो ये पता ही नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं ने किया कि नहीं किया? हाँ जी। सभी ने, कर तो है जी। सभी पार्टियों के, सभी मालूम पार्टियों जी। की किया कि नहीं किया? एक पार्टी उसमें बची है क्या? कोई पार्टी नहीं बची है। और ये तो ना जी अच्छे लोगों को बचा। टिकट ही नहीं देते हैं। देखिए, ये तो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। अभी आपके पार्लियामेंट में 42% क्रिमिनल्स हैं। आपके उत्तर प्रदेश की जो अभी 2022 में विधानसभा गठित हुई है, उसमें जो है 51% क्रिमिनल्स हैं। तो ये तो, और आपको यदि लगता है कि साहब जो तब तक जो है ना, जब तक उनको पूरी सजा ना मिल जाए तब तक वो क्रिमिनल नहीं है, तो भैया हम्म। जो चपरासी है उसके पुलिस वेरिफिकेशन करके उसको क्यों नौकरी नहीं दे रहे हो भैया? जब उसको पूरा जो है ना सजा मिल जाएगी तो उसकी नौकरी उस समय खत्म कर देना। तो चपरासी ये तो के है जी। साथ जो है आप अन्याय कर रहे हो, और इनको जो है ना अपराधियों को ही टिकट दे रहे हो, वही आपके जो है ना कानून के निर्माता बन रहे हैं। हम कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं? और भाजपा यदि अच्छी है तो उसने नियम कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि आप पीपुल्स मैं सुनो जी। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो है ना अमेंडमेंट करके अपराधियों पे प्रतिबंध लगा दीजिए। तो ऐसा तो नहीं किया मैं मोदी जी ने, किया क्या? ना जी वैसे तो गिला शिकवा तो है, मतलब तो गिला कांग्रेस शिकवा पर नहीं, मैं देखे तो तो आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे 5 काम गिना दो। मैं पांच गांव 5 काम गिना दो, मैं आपके मैं जो है ना उन 5 काम का जो है ना एनालिसिस करके आपको अभी इसी समय में मैं सभी तथ्यों देखो जी, का आपको मैं तो आप मेरे गांव राम में सर्कल में मैं यही कहा रहा हूँ, जब मोदी में तो रोटी रोटी फ्री में रख लो, मच्छे भी नहीं मैं, मतलब जो गलत भ्रष्टाचार अगर मैं जो मैं देखिए, अगर मेरा मैंने ये मिल रही कहना थी है चल। कि मोदी जी बचे हुए लोगों में बहुत अच्छे इंसान, लेकिन वो सबसे अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कोई नियम कानून नहीं बदले हैं, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बदली है। उन्होंने जो गुलामों के कानून जो आपके ऊपर 75 साल से थुपे हुए हैं वो आज भी थुपे हुए हैं, वही व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है। उन्होंने हाँ जो ये है, तो है जी। आपकी महंगाई जो है ना बढ़ती चली जा रही है, सब चीज बढ़ती चलाई जा रही है। तो बताइए आप मुझे कहाँ पे किया पता, पीएम केयर फंड का हमने आपको बताया। तो मेरा ये कहना है कि कहने सुनने में और एडवर्टाइजमेंट सब अपने सब पे कब्जा कर लिया है, सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कब्जा कर लिया है, प्रिंट मीडिया पे कब्जा कर लिया है। तो जय मोदी मोदी कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश हित की बातें कब करेंगे आप? आप कानून के निर्माता हैं, आपका मुख्य काम अच्छे कानून बनाना होना चाहिए।
और जो अश्विनी उपाध्याय का आप बात कह रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय हाँ सुबह जी से शाम तक यही चिल्लाता रहता है कि अच्छे कानून नहीं है, घटिया कानून है, और बस हाँ केवल वो जी हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम जो है ना, कानून बनाना है या इन नेताओं का कानून बनाना काम है? ये अच्छे कानून जी क्यों नहीं बनाते हैं? वो एक तो हैं? मैं सुनो जी, वो तो ये बोल रहा है जी कि नेता मतलब सैलरी मिले ही न, सिर्फ कानून बनाने की, कानून बनाने को पैसा नहीं लगता। वो तो कहे पब्लिक अगर वोट मांगना आवे नहीं तो तो उनको मैं पूछो ना यही मिले। कह रहा हूं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने पिछले 10 सालों में अच्छे कानून क्यों नहीं बनाए हैं? जो घटिया कानून मतलब कांग्रेस ने बना दिए थे, उन सबको रिपील क्यों नहीं किया है? वर्सेस प्लेसेस एक्ट 1991 को रिपील क्यों नहीं किया है? उन्होंने ये जो तो है बात पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को में संशोधन करके अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये प्रावधान क्यों नहीं किया है? जो गड़बड़ कानून जो है कांग्रेस ने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया था, उसे पारदर्शी और अच्छा बना देते, लेकिन ऐसी नियत तो किसी की दिख नहीं रही है। ये बात तो है जी। तो आपकी बात जो है ना, मैंने आपको संतुष्ट कर दिया है कि नहीं कर दिया है? संतोष तो हो गया, लेकिन मैं तो जी वो बताता, दो ही पार्टी है जी, मतलब उसमें अरे तो दो नहीं है, बीजेपी। तीसरी पार्टी आप खुद हो गए हैं। यदि आप जो जी है जी, लोगों एक को ये जोड़कर, एक मेरे मिनट, सुनो। जस्ट ए मिनट, यदि आप हाँ लोगों जी। को जोड़कर चंद्रगुप्त की सूची में आ गए तो टिकट आपके पास पहुंच गया, राइट? चलो जी। तो फिर आप हाँ बताइए, जी। आपको जो है ना, ये हम तो कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, जिनमें भाजपा भी सम्मिलित होगी, कांग्रेस भी सम्मिलित होगी, बसपा सपा सभी सम्मिलित होंगे। इनमें से एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है? ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं आपको एसएमएस से लिंक भेज रहा हूँ, आप अभी तत्काल जुड़िए। चलो जरूर जी। चलिए, आपका जय शुभ हिंद। नाम जी? हैं? शुभ नाम क्या है जी आपका? मेरा मैं शुभ नंबर नाम सेव है कर लूंगा। मैथिली शरण गुप्ता। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, 84 बैच का। 7 साल तक जो है ना हाँ डीजीपी, मध्य प्रदेश में डीजीपी के पद पर रहा हूँ, राइट। मैं राइट। डीजीपी रेलवे रहा हूँ, डीजीपी जो है होमगार्ड्स रहा हूँ, डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ, राइट। और ठीक अभी जो ठीक है है। नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत का प्रोजेक्ट हेड हूँ, और क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि एनजीओ है, उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। चलो जी। ठीक है ना? राम राम तो जी। बात समझ में जरूर। आई विकास जी आपको? आगे जी आ आगे। गई। चलिए, तो फिर जुड़िए और एक नए भारत का निर्माण में अपना योगदान दीजिए। चलो जी, जरूर जी जरूर। चलिए, जय हिंद, जय जय भारत, जय वंदे जय। मातरम।